Welcome to Mahesh Mathematics classes for higher education of Maths. Topic LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। उसमें से हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल मेथड के बारे में, जो कि बीएससी और बीसीए स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड, यानी हम लोग एलपीपी प्रॉब्लम को कैसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, ऑल कंस्ट्रेंट्स convert into equation form। दूसरा, plot the graph of equations जो बनेगा उसके मदद से आप ग्राफ को प्लॉट करोगे एंड अप्लाई कंडीशंस गिवन इन कंस्ट्रेंट्स, जो कंस्ट्रेंट में दिया हुआ है वो कंडीशंस को अप्लाई करें। तीसरा में टू फाइंड फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या होता है? जो ऑल कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करे। ऑल कंस्ट्रेंट्स सेटिस्फाई and also find corner points of feasible region। फर्स्ट स्टेप में आपका है टू फाइंड the value of objective function। To find the value of objective functions and we check value is maximum और मिनिमम। एलपीपी का फॉर्मूलेशन है आपका, पहला डिसीजन वेरिएबल होता है। डिसीजन वेरिएबल का मतलब वैसा वेरिएबल जो एलपीपी प्रोग्राम में यूज हो रहा हो। दूसरा में ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस आपका लीनियर फंक्शंस होता है जो डिसीजन वेरिएबल की मदद से बनता है, और यही ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में ही आपका मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू मिलेगा। यानी इसको बोल सकते हैं ये ऑप्टिमल वैल्यू देता है। ऑप्टिमल वैल्यू को ही हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम या फिर मिनिमम, जो क्वेश्चंस में दिया हुआ। तीसरा में कंस्ट्रेंट्स का बात होगा। कंस्ट्रेंट्स यानी कि ये इनइक्वालिटी फॉर्म में इक्वेशंस लिखा हुआ रहेगा। इनइक्वालिटी जिसको हम लोग रिस्ट्रिक्शंस भी बोलते हैं। चौथा में क्या है? नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। ये चार चीज मिलेगा आपको एलपीपी में। तो हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। Maximize z equal to 50x1 plus 10x2 subject to constraints 2x1 plus x2 less than equal to 100, x1 plus x2 less than equal to 80 and x1 x2 greater than equal to 0। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हो गया, ये कंस्ट्रेंट्स हो गया, ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हो गया। और जो इसमें वेरिएबल यूज हो रहा है x1 x2 वो क्या होगा? आपका डिसीजन वेरिएबल होगा। तो हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बाय ग्राफिकल मेथड। all constraints convert into
इक्वेशन फॉर्म एज 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 100 इक्वेशंस फॉर्म, x1 प्लस x2 इक्वल टू 80 इक्वेशंस फ्रॉम 1, यानी कि x1 x2 का टेबल बना लीजिए। जब x1 का वैल्यू 0 रखोगे इक्वेशंस 1 में तो x2 आपका 100 मिलेगा, x2 जब 0 रखोगे तो x1 आपका 50 मिलेगा। उसी प्रकार आप फ्रॉम 2 को सॉल्व कर लो, x1 x2, जब x1 0 तो x2 80, x2 0 तो x1 80। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिए और ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। दूसरा भी क्या था, स्टेप प्लॉट द ग्राफ। प्लॉट द ग्राफ, जब x1 0 है x2 कितना है 100, यानी 0 100। अब जब आपका x1 का वैल्यू 50 आया, जब x2 0 50, कोऑर्डिनेट 50 को 0, ये दोनों को मिला दीजिए। ये आपका लाइन 1 हो गया। उसी प्रकार इक्वेशन 2 के लिए x1 0 x2 80, यानी इसका हो गया 0 80, फिर यहां पे आ गया 80 0, दोनों को मिला दीजिए। ये लाइन 2 आपका हो गया। अब इसका देखना है इसका कॉमन रीजन कौन होगा, फिजिबल रीजन क्या होगा। तो आप क्या करोगे, चेक करने के लिए x1 कंस्ट्रेंट में जाओ, जो इक्वेशन 1 दिया हुआ है कंस्ट्रेंट क्या था वहां पे, 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 100। x1 x2 का वैल्यू 0 रखिए, तो जब x1 x2 का वैल्यू आप 0 रखोगे तो वहां से आ रहा है 0 लेस देन इक्वल टू 100, यानी ये सही है। तो आपका जो फेस होगा लाइन 1 का वो ओरिजिन की ओर होगा। उसी प्रकार आप दूसरा में देखिए 0 0 पुट करके, तो 0 लेस देन इक्वल टू 80, यानी ये भी सही है, ये भी इसका फेस होगा वो ओरिजिन की ओर होगा। ठीक है, अब ये देखना है कि कौन सा कॉमन रीजन होगा जो सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, यानी कि सारे लाइन का फेस उधर उसके साइड। तो यदि हम लोग इसको कॉमन रीजन लेते हैं तो यहां पे देखो सारे का फेस इस पे आ रहा है, देख लीजिए इसका भी इधर है, इसका भी इधर है। यदि हम लोग इसको लेते हैं तो ये जो लाइन 1 है इसका फेस इधर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिजिबल रीजन, ये आपका हो गया फिजिबल रीजन। नाम दे दीजिए इसको O A B C। ठीक है, सबका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को निकालना है, यानी इसी को बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। तो इस B का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप लाइन 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो B का कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा। हेयर O A B C O is a फिजिबल रीजन, ये आपका फिजिबल रीजन मिल गया। फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ बी का कोऑर्डिनेट निकालना, उसको हम लोग मान लिए x1, x2। ये कैसे निकालेंगे, सॉल्व करेंगे इक्वेशंस 1 एंड 2 को। क्यों, क्योंकि बी पॉइंट को दो लाइन काट रहा है, इक्वेशंस 1 और इक्वेशंस 2। Now for these solving equations 1 and 2, then we get, तो क्या है आपका इक्वेशंस क्या था, 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 100, और क्या था x1 प्लस x2 इक्वल टू 80। इसको सॉल्व करना है, दोनों माइनस कर दीजिए, ये कट गया, यहां पे x1 इक्वल टू आपका आ गया 20। अब जब x1 का मान अब कोई भी दो इक्वेशंस में से किसी में रख दो तो आपका x2 का वैल्यू आ जाएगा। x2 इक्वल टू 100 माइनस 2x1 यानी 2x1 यानी 20, यानी 100 माइनस 40 इक्वल टू 60। तो आपका x1 x2 का वैल्यू आ गया क्या, x1 का 20 तो x2 का 60। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया आपका 20 60। ठीक है, अब हम लोग
हर एक कॉर्नर पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस का वैल्यू निकालेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, जेड वो क्या लिखा हुआ था 50x1 प्लस 10x2। ये आपका कॉर्नर पॉइंट्स दिया हुआ, हर एक पे आप ऑब्जेक्टिव फंक्शंस का वैल्यू निकालिए। तो यहां पे z इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 0 इक्वल टू 0। यहां पे 50 इंटू 50 प्लस 10 इंटू 0 इक्वल टू 2500। यहां पे z इक्वल टू 50 इंटू x1 का वैल्यू 20 प्लस 10 इंटू 60। यहां पे आपका 1000 प्लस 600 यानी कि 1600। इस कोऑर्डिनेट पे चेक कीजिए 50 प्लस 0 प्लस 10 इंटू 80 यानी 800। अब यहां पे क्वेश्चन जो था आपका मैक्सिमाइज कर, किसमें मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, इसमें 0 2500 1600 800। आपका मैक्सिमम वैल्यू इसमें आ रहा है, किस पॉइंट पे ए पॉइंट पे। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे hence maximum value of z at a कोऑर्डिनेट कितना 50 0 इज कितना 2500। सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज x1 का वैल्यू क्या है 50 और x2 का वैल्यू 0 और z जो मैक्स है उसका वैल्यू 2500। यहां तक आप लोग को सॉल्यूशंस करना आता है, which required solutions by graphical method. Thank you.